हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा में। हाक्का नूडल्स एक इंडो चाइनीज़ डिश है जो कि इंडियन रेस्टोरेंट्स में तो बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है। इस डिश को बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है, लेकिन इस डिश को बनाते हुए हमें कुछ पॉइंट्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल इसका टेस्ट स्पॉइल हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हाक्का नूडल्स की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको नूडल्स कितने बॉईल करने हैं, परफेक्टली कैसे बॉईल होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सब स्टेप वाइज बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें अपने नूडल्स बिल्कुल परफेक्टली कैसे बॉईल करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी ले लेंगे और इसे उबालना शुरू करेंगे। जब ये पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, ध्यान रखें कि ठंडा नहीं होना चाहिए पानी। इस टाइम पे हमें इस पानी में 1/4 टीस्पून नमक का डालना है। ये मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल का डाल देंगे। इसमें सॉल्ट इसीलिए डाला है हमने ताकि बॉईल होते हुए सॉल्ट का पूरा फ्लेवर नूडल्स के अंदर तक चला जाए, और ऑयल इसीलिए डाला है हमने ताकि नूडल्स जो हैं एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। अब देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से उबल रहा है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे नूडल्स हैं जो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं हाक्का नूडल्स के नाम से, वो हमें लेने हैं थोड़े से और इस बॉइलिंग पानी के अंदर हमें डाल देना है। अब है मेन पॉइंट बिल्कुल ध्यान देने वाला कि हमें नूडल्स को बॉईल कब तक करना है। इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीका ये है कि जैसे ही आप नूडल्स को बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, फ्लेम को आप हाई रखेंगे और सिर्फ 40 सेकंड्स के लिए आप इसको बॉईल होने देंगे, और 40 सेकंड्स के बाद तुरंत आप गैस ऑफ कर देंगे और इसे ढक देंगे। इन नूडल्स को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सिर्फ 40 सेकंड्स तक ही इसे हाई फ्लेम पे उबालना है और तुरंत बंद कर देना है, नहीं तो हमारे नूडल्स स्टिकी बनेंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल अलग अलग नहीं बनेंगे। और जैसे ही आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसके बाद हमें बाय वॉच सिर्फ 2.5 मिनट तक इसे ढक कर रखना है, और 2.5 मिनट के बाद इसे फटाफट से एक छलनी की मदद से छान लेना है और सारा पानी निकाल देना है। से ही हम इन नूडल्स को छलनी में छानेंगे। इसके बाद हमें इसके ऊपर खूब सारा नॉर्मल टैप वाटर डालना है ताकि ये नूडल्स का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए और ये ओवर कुक ना हो। और फिर नूडल्स को छानकर टैप वाटर में से निकालकर हम इसे साइड में रख देंगे ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है सब ड्रेन आउट हो जाए और नूडल्स बिल्कुल ड्राई हो जाएं। अब हम ये सीखेंगे कि नूडल्स के लिए हमें परफेक्टली वेजिटेबल्स कैसे कट करनी है। देखिए, इसका भी एक तरीका है कि हमें नूडल्स के लिए परफेक्टली वेजिटेबल्स कैसे कट करनी है ताकि वो इवनली कुक हो। सबसे पहले मैंने एक अनियन ले लिया है और उसका छिलका उतार लिया है। अब देखिए इसे कैसे काटेंगे। सबसे पहले मैंने इसे बीच में से काट लिया है और इसके बाद मैं इसे इस शेप में रखूँगी और बिल्कुल पतला पतला नाइफ़ की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। नूडल्स के लिए वेजिटेबल्स काटने की ट्रिक हमेशा ये होती है कि हमें जो वेजिटेबल्स की विड्थ है वो नूडल्स के बराबर हमें रखनी होती है, तभी वो बिल्कुल प्रॉपरली इवनली कुक होगा। अब मैंने अनियंस को इस तरह से हाथों से अलग अलग इसके लच्छे निकाल लिए हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि हमें गाजर कैसे काटनी है। मैंने एक गाजर को छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक प्लेटफॉर्म पे रख के हमें डायगनली नाइफ को चलाना है और इस तरह से इसके पीसेस निकाल लेने हैं। और अब इसके बाद हमें इन पीसेस को एक के ऊपर एक रखना है इस तरह से, और हमें इस तरह से इसे लंबा लंबा नूडल्स की ही विड्थ जितना काट लेना है। आपने देखा ही होगा कि जो मार्केट में नूडल्स मिलते हैं उसमें भी इसी तरह से जूलियंस ही कटे हुए डले हुए होते हैं। अब देख लेते हैं कि हमें पत्ता गोभी कैसे काटनी है। सबसे पहले पत्ता गोभी लेके उसका इस तरह से एक मोटा सा पीस निकाल लेंगे और इसके बाद इस डायरेक्शन में इस पत्ता गोभी को रख के हम पतले पतले जूलियंस निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे इसे कट करते जाएंगे तो बीच में एक मोटा सा पार्ट आ जाता है पत्ता गोभी का, वो हमें नहीं काटना है। उसके बाद हमें इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है इस तरह से, और फिर हमें फिर से इसके जूलियंस निकालते जाना है और इसी तरह से पत्ता गोभी को हम कट कर लेंगे। और जो बीच का मोटा पार्ट है उसे हम अलग कर देंगे, वो हम किसी और सब्जी में इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हमें शिमला मिर्च को कैसे काटना है। इसके लिए मैंने एक शिमला मिर्च ले ली है और इसे धो लिया है। अब मैं इस शिमला मिर्च को प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह से लंबाई में रखूँगी और मैं इस तरह से इसे काट लूँगी। ध्यान रखें कि इसके बीज नहीं यूज़ करने हैं हमें। साइड से इस तरह से लंबे लंबे पीसेस हम निकाल लेंगे शिमला मिर्च के।
और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर और एक हाथ से फोर्स देकर इसके भी लंबे लंबे जूलियंस निकाल लेंगे। देखिए मैंने शिमला मिर्च भी बिल्कुल परफेक्टली कट कर ली है। अब मैं इन सभी वेजिटेबल्स को एक प्लेट में अलग रख लेती हूँ। अब आती है हमारी बारी नूडल्स को बनाने की। देखिए इसमें भी एक पॉइंट है कि हमें सबसे पहले कढ़ाई कौन सी लेनी है और कढ़ाई कितनी हमें गरम करनी है। सबसे पहले हम एक लोहे की कढ़ाई लेंगे और उसमें कुछ बिना डाले ही उसे 2 मिनट के लिए पहले हीट कर लेंगे। जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए हमें इसमें 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देना है। जैसे ही गर्म कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे ऑयल भी तुरंत गर्म हो जाएगा और अब हम इसके अंदर अनियंस डाल देंगे जो हमने जूलियंस में कट करे हैं। ध्यान रखें कि इस टाइम पे हमें फ्लेम थोड़ा हाई ही रखना है क्योंकि जो ये वेजिटेबल्स होती हैं ये स्टर फ्राई होती हैं, पूरे तरीके से पकाई नहीं जाती हैं। स्टर फ्राई का मतलब है कि थोड़ा सा क्रंच रहता है सब्जियों में। अब सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ये अनियंस पकाने के बाद हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स डाल देंगे जैसे कि कैप्सिकम, गाजर और हमारी पत्ता गोभी। ये मैंने सभी डाल दी हैं। इन्हें भी अब मैं हाई फ्लेम पर ही 2 मिनट तक पका लूँगी। बनाते हुए हमें सभी चीज़ें बिल्कुल रेडी रखनी है क्योंकि इन नूडल्स का कुकिंग टाइम बहुत ही कम रहता है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन आधे से पौना चम्मच नमक का डाल रही हूँ। आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं बिल्कुल पिंच जितना अजीनोमोटो डाल रही हूँ क्योंकि चाइनीज़ डिशेज़ में अजीनोमोटो ज़रूर डलता है और ये डिश को बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देता है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 चम्मच सोया सॉस का डालूंगी। ध्यान रखें कि आपको डार्क सोया सॉस नहीं यूज़ करनी है क्योंकि ये नूडल्स थोड़े वाइटिश कलर में रहते हैं। सिर्फ हमें सोया सॉस का टेस्ट देना है, उनका कलर चेंज नहीं करना है। और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसमें विनेगर का भी डाल दिया है। अब फटाफट से एक बार इसे हिला लेंगे। ध्यान रखें कि इस टाइम पे हमारा फ्लेम हाई ही है तो ये ना हो कि हमारी सब्जियां जल जाएं, तो इसे एक फटाफट से स्टर दे देंगे। देखिए अगर आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालना चाहते हैं, मतलब काली मिर्च का जो पाउडर आता है वो डालना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक हाका नूडल्स बना रही हूँ तो मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते। बस अब इसे एक अच्छा सा स्टर देने के बाद मैं फटाफट से अपने नूडल्स इसमें डाल दूंगी। देखिए मेरे नूडल्स बिल्कुल एकदम अलग अलग हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, और मैं इसे हाथों से डाल रही हूँ तो एक एक नूडल अलग अलग गिर रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है नूडल्स को बॉईल करने का। प्लीज़ इसे ध्यान से करिए। मेरे नूडल्स बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं हैं, आप देख रहे हैं। बस अब कढ़ाई में फटाफट से सभी नूडल्स डाल के इन्हें हमें अच्छे से स्टर करना है। इस टाइम पे भी हमारा फ्लेम थोड़ा हाई ही रहेगा, तो ये बिल्कुल ध्यान से कीजिए कि हमारे नूडल्स या वेजिटेबल्स जलनी नहीं चाहिए। आपने ये देखा ही होगा कि हमने बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, सिर्फ सोया सॉस, विनेगर और सॉल्ट। बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो हमारे यही यूज़ हुए हैं और इसे हल्के हाथों से फटाफट से हम हिला लेंगे ताकि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर हमारे सभी नूडल्स में चला जाए। आप देख रहे होंगे कि मैं 2 फॉक्स की हेल्प से ये काम कर रही हूँ। आप भी ये करके देखिए, बहुत इजीली सब मिक्स हो जाते हैं और नूडल्स टूटते भी नहीं हैं। बस हमें इतनी देर तक ही गैस को ऑन रखना है कि सभी इंग्रेडिएंट्स एक तो नूडल्स में मिक्स हो जाएं और नूडल्स का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाए, मतलब नूडल्स गर्म हो जाएं। चलिए फटाफट से अब नूडल्स को सर्व कर लेते हैं क्योंकि मुझसे तो नहीं रुका जा रहा भाई, और मेरे बच्चे भी बहुत देर से पीछे पड़े हुए हैं कि फटाफट से हमें हाक्का नूडल्स खाने हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने आज टिप्स और ट्रिक्स हाक्का नूडल्स बनाने के लिए आपके साथ शेयर की हैं, प्लीज़ आप उसी स्टाइल से एक बार बनाकर देखिए। आई गारंटी यू कि आपकी नूडल्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और आप अपने पार्टी की लाइमलाइट बन जाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।